हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग जो बिहार के टीआरई 4.0 के लिए जो श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं बीपीएससी बिहार स्पेशल के लिए, तो उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बताइए, पटना की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री वृत्तांत से मिलता है? बताइए, स्ट्रैबो से, फायान से, मेगस्थनीज से या युआन चांग से? बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे? मेगस्थनीज से। किसे? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है बता दीजिए। स्ट्रैबो की पुस्तक का क्या नाम है बता दीजिए। युआन चांग की पुस्तक का क्या नाम है बता दीजिए। बताइए आप लोग। स्ट्रैबो कौन था? यह क्या था? एक यूनानी भूगोलवेत्ता था। और फायान कौन था? यह चीनी बौद्ध भिक्षु था। क्या था? चीनी। कहाँ का रहने वाला था? यह चीन का रहने वाला था। क्या था? चीनी बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध धर्म से क्या रिलेटेड है? और क्या था? बौद्ध में भी एक भिक्षु था। क्या था? भिक्षु था। और क्या था? यह चीन से भारत तक क्या किया था? पैदल यात्रा करके आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम फूकोकी है। क्या है? फूकोकी। फूकोकी है। क्या है? फूकोकी। ऐसे ही देख लीजिए, फायान इसका नाम ही है। इसे याद रखिए, फ से फ, और इससे क्या आ गया? फ से फ। याद रखिएगा आप लोग। चलिए मेगास्थनीज के बारे में देख लेते हैं। मेगास्थनीज क्या है? यूनान के राजा जो सेल्यूकस निकेटर का यह क्या है? राजदूत था। और भारत में किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या किया था? यह भारत आया था। पहले तो यह किसका राजदूत था? यह क्या था? एक राजदूत था। और राजदूत किसका था? राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर क्या था? राजदूत था। और किसके शासनकाल में भारत आया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह क्या किया था? भारत आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी पुस्तक यानी किताब का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। इंडिका। युआन चांग क्या था? यह जो है, इसका जो युआन चांग का दूसरा नाम वेनसांग है। और जो यह क्या है? यह चीनी बौद्ध यात्री है जो कब 629 ईसा पूर्व में क्या किया था? भारत आया था। और भारत में कितने? 15 वर्षों तक यहाँ पर रहा। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम सी यू की था। सी यू की। क्या नाम था? सी यू की था। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। और युआन चांग को क्या कहा जाता है? इसे जो है क्या कहा जाता था? प्रिंस ऑफ ट्रेवलर, यानी कि यात्रियों का राजकुमार। इसको और क्या कहा जाता था? या तो इसकी पुस्तक हो गई। और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, यानी कि क्या है? घूमने में इसकी बहुत ही प्रतिभा थी। यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? अशोक बना, बिंबिसार बना, बिंदुसार बना या तीवर बना? बताइए आप लोग। 432 नंबर सवाल का उत्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार बना। कौन बना? बिंदुसार बना। कौन बना? बिंदुसार। पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य वंश था इसका जो है पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त था। इसके बाद कौन बना? इसके बाद यह चंद्रगुप्त कब स्थापना किया था इसका? 322 ईसा पूर्व में। कब? 322 ईसा पूर्व में किया था। इसके बाद कौन? बिंदुसार बना। कौन? बिंदुसार बना। क्या नाम था? बिंदुसार। यह कब बना? 297 ईसा पूर्व में बना। और इसके बाद कौन बना? इसके बाद अशोक बना। अशोक बना। अशोक कब बना? 268 ईसा पूर्व में बना। कब? 268 ईसा पूर्व। और इसका जो अंतिम था, अंतिम शासक, इसका अंतिम, इसी तरह आगे आते हुए अंतिम शासक कौन था इसका? बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कब? इसका सन 187 ईसा पूर्व लगभग है। अंतिम शासक कौन था? यही बृहद्रथ था। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्य वक्ता यानी कि पिंगल वत्स रहता है? बताइए। आजीवक जो है कौन था? बताइए। वहीं पूछा है किसके दरबार में रहता था आजीवक। और वह क्या था? भविष्य वक्ता था, यानी कि भविष्य के बारे में क्या करता था? जानकारी देता था। वह किसके शासन में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, तीवर के या अशोक के?
इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के। बिंदुसार इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण यानी कि जो साथीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? शहबाजगढ़ी अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में, शिलालेख 13 नंबर में, या सोपारा अभिलेख में? पहले तो बता दीजिए जो शहबाजगढ़ी अभिलेख है ये कहाँ मिला, ब्रह्मगिरी अभिलेख कहाँ स्थित है, शिलालेख जो है 13 नंबर का ये कहाँ स्थित है, सोपारा अभिलेख कहाँ है, सब बताइए आप लोग और इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा शिलालेख नंबर 13 में। कहाँ? शिलालेख नंबर 13 में मिलता है। जो शहबाजगढ़ी है ये कहाँ मिलता है? पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा है वहाँ पे क्या है, मर्दन जिला है, वहीं पे मिलता है। कहाँ? या पाक में, पाकिस्तान लिख लीजिए, पाक में मिलता है। और वहाँ पे भी कहाँ? खैबर पख्तूनवा है। कौन? खैबर पख्तूनवा है, पख्तूनवा, खैबर पख्तूनवा जो है खैबर पख्तूनवा राज्य में कहाँ? मर्दन जिला है। कौन सा है? मर्दन जिला में मिलता है। जो ब्रह्मगिरी अभिलेख है कहाँ मिलता है? ब्रह्मगिरी अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक के जो चित्रदुर्ग है वहीं जिला है, वहीं पे मिलता है। कहाँ? कर्नाटका में मिलता है। कर्नाटक में कहाँ? चित्रदुर्ग में, चित्रदुर्ग जिले में। और जो शिलालेख शिलालेख 13 नंबर का जो है ये कहाँ मिलता है? उड़ीसा में मिलता है। कहाँ? उड़ीसा में, उड़ीसा में मिलता है। और उड़ीसा में कहाँ? एक है गंजम जिला है, वहीं पे मिलता है। और सोपरा कहाँ है? यह महाराष्ट्र में मिलता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ? पालघर जिला में। महाराष्ट्र में भी कहाँ? पालघर जिला में क्या है? यह अभिलेख मिलता है। चलिए इतना डीपली तो बहुत है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। बताइए आप लोग, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके साल में, किसके शासनकाल में हुआ था? मैं कल पूरा डीपली बताया था, पिछले वीडियो में पूरा इतना बड़ा चार्ट बनवाया था, उसको आप लोग देखिए और फिर से बताइए इसका तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। थोड़ा सा आप लोग बता देता हूँ। पहला किसके? राजगृह में हुआ था। उस राज की शादी किससे हुई? वैशाली से हुई। यानी कि दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली को क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, यानी कि कौन? पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था? उसकी ड्यूटी कहाँ लगी? कुंडलबन में लगी, कश्मीर में। और पाँचवा छठवां तो जानते हैं बर्मा में हुआ। आप लोग ऐसे याद रखिए। आप लोग पिछले वीडियो को देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पे शासनकाल पूछा है, किसके शासनकाल में हुआ, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा किसके? अशोक के। किसके? अशोक के। तीसरा किसके है? अशोक में है। 3 नंबर यानी कि 3 1 2 3 अक्षर का याद रखिएगा, अशोक। दूसरा किसके है? दूसरे नंबर पर था कालाशोक के। किसके? कालाशोक, कालाशोक। पहले नंबर पर किसके शासनकाल में था? अजातशत्रु। किसके? अजातशत्रु के शासन, अजातशत्रु। चौथे नंबर पर, तीसरा नंबर तो ये हो गया, थर्ड नंबर का अशोक हो गया। और फोर्थ नंबर का किसके शासनकाल में? फोर्थ नंबर का ये हुआ कनिष्क के, कनिष्क के। याद रखिएगा आप लोग। फिफ्थ नंबर का राजा कौन था? मिंडन था उसके। और सिक्स नंबर का जो है किसके? बर्मा सरकार। कौन? बर्मा सरकार। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी, पिंगल वत्स ने की थी, महाकश्यप ने की थी, या वसुमित्र ने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। किसने? मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ कहाँ था? अभी मैं जस्ट अभी बताया कि राज की शादी किस हुई? वैशाली से। और वैशाली को क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? तो आप लोग समझ गए होंगे कहाँ हुई थी। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए। ऑप्शन ए है राजगिरी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है कुंडलबन, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। वैशाली का पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, यानी कि थर्ड नंबर पाटलिपुत्र। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, बताइए। 251 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में, 234 ईसा पूर्व में, या फिर किसी में भी नहीं हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 251 ईसा पूर्व इज द राइट आंसर। कौन? 251 ईसा पूर्व इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग विजय की थी, बिंदुसार ने की थी, अशोक ने की थी, या सभी ने मिलकर की थी? बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था बताइए आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। इसके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। उनका उपनाम क्या था? उपगुप्त था। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। कलिंग विजय कब हुआ था? आप लोग बताइए, कलिंग विजय बताइए, कलिंग विजय कब हुआ था? कलिंग विजय हुआ था 265 ईसा पूर्व में। कब? 265 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 265 ईसा पूर्व में हुआ था यह कलिंग। और इसको जीत किसकी हुई? अशोक की जीत हुई। कलिंग की क्या हुई थी? हार हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग करीब घायल हो गए थे। इसीलिए क्या अशोक जो है मर्माहत होकर युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया और बौद्ध धर्म के शरणागत हो गया और अपने पुत्र राहुल और पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। किस युद्ध में हुए भारी तबाही के जान माल की हानि के देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? बताइए, अभी जस्ट अभी मैं बताया हूँ। ऑप्शन ए कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी ए सिंधु युद्ध, ऑप्शन बी ए कंबोज युद्ध, ऑप्शन डी ए कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध इज द राइट आंसर। कब हुआ था? कितने लोग घायल हुए? कितने लोग मारे गए? और अशोक के पुत्र का नाम क्या है? पुत्री का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अपने आंसर को पिन करिए आप लोग जल्दी से जल्दी। चलिए अगले प्रश्न तब तक हम लोग चलते हैं। अशोक का धर्म क्या था? नैतिक आचार संहिता था, प्रशासनिक संहिता था, युद्ध संहिता था या सभी था? इसका सही जवाब हो जाएगा नैतिक आचार संहिता। क्या है? नैतिक आचार संहिता। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय स्वर्णगिरी में है, पाटलिपुत्र में है, अवंती में है या वैशाली में है? इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कौन है? पटना है। पटना का मतलब पाटलिपुत्र, उस समय का पाटलिपुत्र, वर्तमान का पटना। वैशाली में क्या था? वैशाली में यह तो पहली बार याद रखेगा कि क्या दुनिया का पहला गणराज्य है या क्या है? पहला गणराज्य। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं ताकि आने वाले प्रश्नों में इसको ज़्यादा बताना न पड़े। यह क्या है? पहला गणराज्य है। और यह क्या है? भगवान महावीर की क्या है? जन्मस्थली है। जन्मस्थली किसकी है? जन्मस्थली किसकी है? महावीर की। किसकी? महावीर की जन्मस्थली है। और वैशाली को क्या और क्या कहा जाता है? आम्रपाली की भूमि। आम्रपाली की भूमि। आम्रपाली थी कौन? आम्रपाली की भूमि। आम्रपाली थी कौन? यह क्या थी? राजनर्तकी थी। क्या थी? राजनर्तकी थी। राजनर्तकी थी। और भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश कहाँ दिया था? यहीं पे दिया था। और इसके बारे में यहीं पर दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। मैं बता ही चुका हूँ। कौन? लिख दे रहा हूँ ताकि याद रहे आप लोग को। दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? यहीं पे हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और इसका नाम किस राजा के शासक पड़ा? इसका जो है राजा था, क्या नाम था? विशाल। क्या नाम था? विशाल। इसी के नाम पे वैशाली नाम पड़ा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? लुम्बिनी की थी या कुशीनगर की थी या बोध गया की थी या वैशाली की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बोध गया की थी। कहाँ की? बोध गया इज द राइट आंसर। क्या? बोध गया इज द राइट आंसर। लुम्बिनी में क्या है कि यह कहाँ? लुम्बिनी है कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। और यहाँ क्या होते हैं? भगवान बुद्ध की क्या है? जन्मस्थली। लुम्बिनी क्या है? बुद्ध जी की क्या है? जन्मस्थली है। बुद्ध की क्या है? जन्मस्थली है। मिलान करने के लिए देगा तो भी आप लोग मिला लीजिएगा। क्या है? बुद्ध की क्या है? जन्मस्थली है। और माया देवी का क्या है? मंदिर है। इसका माया देवी का। माया देवी थी कौन? यही क्या है? इनकी बुद्ध जी की क्या थी? माता थी। क्या थी? माता, यानी कि जन्म देने वाली थी, जन्मदाता माता। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि कुशीनगर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। कुशीनगर के बारे में लगे यार थोड़ा सा देख लेते हैं। कुशीनगर है कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? कुशीनारा है। और यहीं पर क्या? भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, या फिर यहीं कर लीजिए समाधि, या फिर मृत्यु कर लीजिए। क्या था? महापरिनिर्वाण की क्या था? उनको प्राप्ति हुआ था यहीं पे। गया के बारे में बताया हूँ, बोध गया के बारे में। यहाँ पे भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ? बोधि वृक्ष के नीचे। इतना तो मैं बताया हूँ। क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त।
ज्ञान प्राप्त, क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। और किस वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। इसीलिए बोधि वृक्ष क्या है, बिहार का क्या है, राजकीय वृक्ष भी है। कौन सा, बोधि वृक्ष। यह बिहार का क्या है, जो बस गया है, क्या है बिहार का, क्या है सेकेंड नंबर का, क्या है सबसे, सेकेंड नंबर का क्या है, सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा क्या है, जनसंख्या वाला शहर है, जनसंख्या वाला शहर है। और उसके बाद क्या है, यह सेकेंड नंबर का क्या है, सबसे बड़ा शहर है, क्या है सबसे बड़ा नगर भी है, नगर का लीजिए, शहर का लीजिए। फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे पटना। पटना क्या है, जनसंख्या में भी बड़ा है। और इसको वो जो गया, इसीलिए इसको क्या किए थे, इतनी ज़्यादा विशेषताएं होने के कारण इसको क्या किए थे, इसको जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर शामिल किया है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। किसमें, विश्व धरोहर में शामिल किया है, विश्व धरोहर में शामिल किया है। वैशाली के बारे में जस्ट मैं पीछे बताए हूँ, विशाल के नाम पे पढ़ा, सब कुछ बताया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। यानी गया की यात्रा, ऐसे आते, गया की यात्रा जो अशोक था उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसके कितने वर्षों बाद क्या किया, गया की यात्रा किया था। 9वें वर्ष, 10वें वर्ष, 11वें वर्ष या 7वें वर्ष, किस वर्ष में किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कब, 10वें वर्ष। 10वें वर्ष इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। भागलपुर से, चंपारण से, छपरा से या कैमूर से। अशोक के स्तंभ लेख, इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण से। कहाँ से, चंपारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंपारण इज द राइट आंसर। भागलपुर में क्या है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। यह क्या है, यह रेशम का, यहाँ पे रेशम उद्योग होता है। कौन सा उद्योग होता है, रेशम उद्योग। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको सिल्क सिटी भी बोलते हैं। भागलपुर को क्या बोलते हैं, सिल्क सिटी। आप लोग बताइए स्वीट सिटी किसे बोलते हैं। आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग स्वीट सिटी किसे बोलते हैं। स्वीट सिटी कई बार मैं बता चुका हूँ, स्वीट सिटी किसे बोलते हैं। यहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। और क्या है, विक्रमशिला मैं बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे, बहुत सारे हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और क्या है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। क्या है, गंगा डॉल्फिन, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। और क्या है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत। बहुत सारे यहाँ पे पर्यटन स्थल है। चंपारण में क्या हुआ था, चंपारण को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। चंपारण, यहीं पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और कब हुआ था, 1917 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी जी थे। और क्या हुआ था यहाँ पे, पहले तो चंपारण लिख लीजिए आप लोग, पॉइंट बना लीजिए। चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गांधी जी थे। कौन, गांधी जी थे। और क्या हुआ यहाँ पे जो वल्लभाचार्य का क्या हुआ था, जन्मस्थली है। किसका जन्मस्थली या किसका जन्म हुआ था यहीं पे, वल्लभाचार्य जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था यहीं पे। और क्या है, और चंपारण बहुत सारे, मतलब इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। छपरा के बारे में देख लें या फिर अगले प्रश्न में देखें। चलिए थोड़ा देख ही लेते हैं। यह बिहार के किस जिले में पड़ता है, सारण जिले में पड़ता है। बोलते हैं सारण जिले में है। और यहाँ से रिलेटेड कौन है, यहाँ के, यानी कि यहाँ पे रहे कौन, यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी रहे। राहुल सांकृत्यायन, यहाँ पे सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं, सांकृत्यायन शुद्ध होता है। राहुल सांकृत्यायन क्या है, कर्मभूमि है, कर्मभूमि यानी कि यहीं पे रहे हैं और सारे कर्मकांड यहीं से किए हैं। और क्या है यहाँ पे छपरा में, और क्या लगता है, सोनपुर का मेला भी लगता है। यानी कि सारण में क्या है, सोनपुर है। क्या है, सोनपुर। यहाँ पे इसको कट कर दे रहे हैं, सोनपुर है। सोनपुर में क्या, पूरे एशिया का सबसे बड़ा क्या लगता है, मेला लगता है। मेला भी कौन सा, पशुओं का मेला। पूरे एशिया में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, यहीं पे लगता है। चलिए अब सब कुछ जब 3 को देख लिए तो कैमूर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैमूर के बारे में, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो है तेलहाड़ कुंड जलप्रपात है। कौन सा, तेलहाड़
जलकुंड जलप्रपात, जलप्रपात है, क्या है? तेल्हाड़ जलकुंड जलप्रपात है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, इसे जो है बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ चावल होता है? यहीं पे होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा, चावल का कटोरा। वो भी कहाँ का? बिहार का। आप लोग पूरे भारत का चावल का कटोरा कहाँ किसे बोला जाता है आप लोग बताइए, और इसके बारे में बताइए। आप लोग पूरे भारत में जो है भारत का चावल का कटोरा, भारत का चावल का कटोरा किसे कहते हैं आप लोग बताइए, बताइए। चलिए तब तक अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख नहीं है, बताइए। बिहार से जो प्राप्त हुए अशोक के अभिलेख उसमें से कौन सा एक नहीं है? लौरिया अरेराज का अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख, रुम्मिनदेई का अभिलेख, रामपुरवा का अभिलेख। इसका सही जवाब हो जाएगा रुम्मिनदेई। रुम्मिनदेई का अभिलेख यहाँ से क्या नहीं प्राप्त हुआ है, बाकी ये अभी प्राप्त हुआ है लौरिया रामपुरवा, 3 ठो क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्रांत तथा उसकी राजधानी पूर्वी प्रदेश, या क्या पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत है। इसकी राजधानी कहाँ थी बताइए? इसकी राजधानी पटना थी। वैशाली, राजगीर, तोसली, पाटलिपुत्र, यानी कहाँ थी? पटना थी। जहाँ मौर्य से रिलेटेड आ जाए तुरंत पटना लगा दीजिए, आंख मूंद के क्या लगा दीजिए? पटना। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पटना में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना था? मिट्टी का बना था, लकड़ी का बना था, पत्थर का बना था, या ईंटों का बना था? इसको मैं पहले ही जो पहला वीडियो होगा हमारे पूरे प्लेलिस्ट में, वही उसी वीडियो में इसके बारे में पूरा डीपली बताया हूँ कि चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का था? लकड़ी का। लकड़ी किस ऑप्शन में है? बी में, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद यानी कि राजमहल कह सकते हैं, राजमहल कहाँ स्थित है? पटना में है, राजगृह में है, वैशाली में है, या मनेर में है? बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा मौर्य से मैं बताया कि जहाँ मौर्य साम्राज्य आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, तुरंत क्या लगा दीजिए? पटना। पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर, पटना इज द राइट आंसर। मनेर के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पे सूफी संत हजरत मखदूम वह हजरत मनेरी की क्या है? कब्र है यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या एक और फेमस है कि यहाँ जो नुकदी की लड्डू भी बहुत प्रसिद्ध है। किसका? नुकदी, उसका नाम है नुकदी का लड्डू। नुकदी का लड्डू क्या है? प्रसिद्ध है मनेर का। आप लोग जाइएगा मनेर में तो लड्डू जरूर खाइएगा, यहाँ पे नुकदी का लड्डू। और मनेर में किसके सूफी संत कौन है? सूफी संत मखदूम शाह मनेरी व दौलत शाह मनेरी, दौलत शाह मनेरी, इन दोनों क्या है? कब्र यहाँ पे हैं। चलिए अगले प्रश्नों पर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एक बेतना कर सकते हैं? बताइए किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल के शान शौकत है उसका मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? बताइए किसने कहा था? फायान ने कहा था, मेगास्थनीज ने कहा था, एरियन ने कहा था, या B.A. स्मिथ ने कहा था? फायान के बारे में जस्ट इसका पहला वीडियो जो ये वीडियो चालू करिए और उससे जस्ट पहला वीडियो क्या है? फायान के बारे में बताया हूँ, मेगास्थनीज के बारे में बताया हूँ, सबके बारे में बताया हूँ। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ऐसा किसने कहा था? ऐसा एरियन ने कहा था। कौन कहा था? एरियन ने। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए जोश और नए उत्साह के साथ मैं कल फिर प्रस्तुत होऊंगा अपने नए प्रश्नों को श्रृंखला को लेकर। तो ज़्यादा वीडियो लंबा न बनाते हुए अपने RK सर को यहीं पे इजाज़त दीजिए साथियों। धन्यवाद।